पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आरव को उसके पुराने घर के स्टोर रूम से एक डायरी मिली जिसमें समीर के वापस आने का इशारा था। तभी आरव को एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, कल रात 12 बजे अकेले आना। और सबसे बड़ा सवाल था, क्या समीर सच में जिंदा है? रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा शहर लगभग शांत था। आरव अपनी कार में बैठा उस जगह की तरफ जा रहा था जिसका नाम उस पर्ची पर लिखा था। उसके चेहरे पर डर कम और गुस्सा ज्यादा था। आरव ने खुद से कहा, आरव, समीर, अगर तू सच में वापस आ गया है तो आज इतने सालों का हिसाब होगा। कुछ देर बाद आरव उस जगह पहुंच गया। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था। सामने एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। आरव कार से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा। आरव, मैं आ गया हूं, अब सामने आ। कोई जवाब नहीं आया। अचानक फैक्ट्री के अंदर एक लाइट जली। आरव धीरे धीरे अंदर जाने लगा। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही आरव को एक आवाज सुनाई दी। आवाज, मुझे पता था, तू जरूर आएगा। आरव वहीं रुक गया। उसने आवाज की तरफ देखा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने गुस्से में कहा, आरव, समीर। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वो आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया। आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो समीर था, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था और गुस्सा भी। आरव, तू जिंदा है? समीर हल्का सा मुस्कुराया। समीर, तुझे क्या लगा था आरव? आरव कुछ कदम आगे बढ़ा। आरव, तूने इतने साल मुझसे बात क्यों नहीं की? समीर ने उसकी तरफ देखा। समीर, क्योंकि अगर मैं तुझसे मिलता तो तू जिंदा नहीं रहता। आरव हैरान हो गया। आरव, किससे बचा रहा था तू मुझे? समीर ने जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। उसने मोबाइल आरव की तरफ बढ़ाया। समीर, इसमें वो सब है जो तुझे सालों पहले जानना चाहिए था। आरव ने मोबाइल लिया। स्क्रीन पर कई पुरानी रिकॉर्डिंग थीं। आरव ने पहली रिकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी मोबाइल बंद हो गया। समीर ने कहा, समीर, पहले मेरी एक बात का जवाब दे। आरव, क्या? समीर की आवाज भारी हो गई। समीर, तुझे याद है वो रात? आरव के चेहरे का रंग बदल गया। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिमाग में पुराने दृश्य घूमने लगे। एक कार, बारिश, एक सड़क और समीर की आवाज, आरव, पीछे मत देखना। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। आरव, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। समीर गुस्से में बोला। समीर, यही तो चाहता था वो आदमी। आरव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आरव, कौन आदमी? समीर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक फैक्ट्री के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। उसके चेहरे पर चिंता आ गई। समीर, वो यहां कैसे पहुंच गया? आरव, कौन? समीर ने आरव की तरफ देखा। समीर, जिससे मैं तुझे बचाता रहा हूं। अचानक फैक्ट्री की सारी लाइटें बंद हो गईं।
चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। 1, 2, 3। कई लोग अंदर आ रहे थे। समीर ने आरव से कहा, समीर, पीछे वाले रास्ते से निकल। आरव, और तू? समीर, मैं इन्हें रोकता हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, इस बार तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी एक जोरदार आवाज हुई। फैक्ट्री का दरवाजा टूटकर गिर गया। अंधेरे में कई लोग अंदर घुस आए। समीर ने आरव को पीछे किया। समीर, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक सामने वही आदमी दिखाई दिया जिसने पहले आरव को इवेंट में चेतावनी दी थी। आरव उसे देखते ही समझ गया। आरव, तो तू है जिसके बारे में समीर बात कर रहा था। वो आदमी मुस्कुराया। आदमी, तुम दोनों को लगता है कि तुम्हें पूरी कहानी पता है। समीर ने गुस्से से कहा। समीर, उसे छोड़ दे। आदमी हंसने लगा। आदमी, समीर, तुम आज भी वही गलती कर रहे हो। आरव ने पूछा। आरव, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था? आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, आदमी, तुम्हें सच जानना है? आरव ने बिना डरे जवाब दिया। आरव, हाँ। आदमी मुस्कुराया। आदमी, तो अपने सबसे करीबी इंसान पर भरोसा करना बंद कर दो। आरव चौंक गया। उसी समय आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था करण। आरव ने कॉल उठाई। आरव, करण, तू कहां है? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर करण की आवाज आई। करण, भाई, मुझे नहीं पता मैं तुझे ये बात कैसे बताऊं। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। आरव, सीधा बोल। करण बोला। करण, जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं उसके बारे में मुझे पहले से पता था। आरव की आंखों में गुस्सा आ गया। आरव, क्या? करण ने कहा। करण, और समीर के गायब होने के पीछे भी मेरा हाथ था। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। समीर ने आरव का चेहरा देखा। समीर, मैंने तुझे कहा था, किसी पर भरोसा मत करना। आरव ने फोन पर चीखते हुए पूछा। आरव, करण, तूने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? करण ने कांपती आवाज में कहा। करण, क्योंकि अगर मैंने सच बताया होता तो वो लोग मुझे भी मार देते। अचानक कॉल कट गया। आरव कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। फिर उसने समीर की तरफ देखा। आरव, अब मुझे सब सच चाहिए। समीर ने धीरे से सिर हिलाया। समीर, ठीक है। वो अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर में आरव, समीर और करण तीनों साथ खड़े थे, लेकिन तस्वीर के पीछे एक और नाम लिखा था, विक्रम। आरव ने नाम पढ़ते ही कहा, आरव, विक्रम। समीर बोला। समीर, वही आदमी जिसने तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद की थी। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। समीर ने आरव की तरफ देखा। समीर, अब फैसला तेरा है। आरव, कैसा फैसला? समीर, सच जानकर चुप रहना है या उन लोगों से अपना हिसाब लेना है। आरव ने तस्वीर को मुट्ठी में दबा लिया।
उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। आरव, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब उसकी जिंदगी चैन से नहीं कटेगी, समीर ने कहा। समीर, तो फिर तैयार हो जा, आरव ने पूछा। आरव, किस लिए? समीर ने सामने देखते हुए कहा। समीर, विक्रम को पता चल गया है कि तू सच के करीब पहुंच चुका है। अचानक बाहर गोलियों जैसी आवाज सुनाई दी। समीर ने आरव को नीचे झुका दिया। समीर, भाग! दोनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही आरव बाहर पहुंचा, उसकी नजर सामने खड़ी एक कार पर पड़ी। कार का दरवाजा खुला। अंदर रिया बैठी थी। रिया ने घबराकर कहा, रिया, आरव, जल्दी बैठो, हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट हैं। आरव कार में बैठ गया। कार तेजी से वहां से निकल गई। दूर खड़ा वही रहस्यमय आदमी उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने फोन निकाला और कहा, आदमी, विक्रम साहब, आरव को समीर मिल गया है। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, विक्रम, तो अब खेल शुरू करो। स्क्रीन काली। अगले एपिसोड में क्या करण सच में आरव से धोखा कर रहा है? विक्रम कौन है और उसका आरव के परिवार से क्या रिश्ता है? और रिया आरव को आखिर कहां लेकर जा रही है? जारी रहेगा।